राधे राधे सभी को श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में व्रत पूजा की तरह भोग प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माँ के 9 स्वरूपों में कौन से दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए, ताकि आप माँ को शीघ्र प्रसन्न करके अपना मनचाहा वरदान पा सकें। नवरात्रि में आदिशक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार से इन 9 दिनों में माता को हर दिन के मुताबिक भोग या प्रसाद अर्पित किया जाता है। वैसे तो माँ को सच्चे मन से जो भी भोग लगाओ वे ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन माँ दुर्गा को नवरात्रि के दिनों में ये 9 भोग बहुत ही पसंद है। मान्यता है कि जगत जननी को इन वस्तुओं का भोग लगाने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साथ ही वे बुद्धि व धन संपदा में भी वृद्धि होती है। नवरात्रि में देवी को हर दिन एक विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक देवी को श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करने से आप माता को प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख, शांति व समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन में माँ दुर्गा के किस रूप को कौन सा भोग लगाएं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको सफेद रंग बेहद ही प्रिय है। इस दिन माँ को देसी घी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी माँ अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति भी दिलाती हैं। और दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से आपके व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तो इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह भोग लगाने से माँ दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इसी के साथ ही इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माता के प्रसाद को ग्रहण करने से इंसान लंबी उम्र को प्राप्त करता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। वहीं अगर माता के भोग की बात करें तो माँ को दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। आप माता को भोग लगाएं और भोग में ब्राह्मणों को दान करते हैं तो आपको अधिक फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस भोग को घर के सभी सदस्यों को भी अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है। पांचवें दिन दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है और माता को इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि माता को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है और बच्चों का भविष्य भी अच्छा रहता है। इसके अलावा नवरात्रि के छठे दिन देवी के छठवें रूप में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है और माँ कात्यायनी को भोग के रूप में लौकी, मीठा पान और शहद चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि के योग बनते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। इस दिन देवी कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए या गुड़ का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गुड़ का भोग लगाने से माँ रोग व शोक से मुक्ति दिलाती हैं और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। इसके साथ ही नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। माता महागौरी को नारियल का भोग बेहद प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन भोग के रूप में नारियल चढ़ाएं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन है।
माँ सिद्धिदात्री समस्त सुखों और सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। कोई भी अनहोनी से बचाने के लिए इस दिन माँ को अनार अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ सिद्धिदात्री को तिल या तिल से बनी चीजें अर्पित करें या इस दिन माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं, जैसे हलवा, चना, पूड़ी, खीर, पुए आदि। इसमें माता प्रसन्न होकर व्यक्ति को हर सुख और शांति प्रदान करती हैं और जीवन के हर कष्ट को दूर करके जीवन में खुशहाली लाती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार माँ के विभिन्न रूपों को उनका मनपसंद भोग लगाकर हम मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।